सो अब जो है हम इसका फ्रीक्वेंसी और इसका क्या एनर्जी होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना है, मतलब क्या निकालना है हमें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये 1 सेकेंड में ऐसे कितने रिवॉल्यूशन करता है। 1 सेकेंड में जितने भी रिवॉल्यूशन करेगा वो हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सेकेंड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। कुछ इस तरीके का इसका रिलेशन होता है, मतलब जिसका टाइम पीरियड कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अगर ये मान लो कि इस तरीके का सर्कल अगर ये बनाता, तो यहाँ पे एक चक्कर लगाने के लिए इसको कम समय लगता, मतलब समय कम, तो वो कम समय में ये कुछ ज़्यादा चक्कर लगा लेता। और वही ये इलेक्ट्रॉन मान लो थोड़ा सा दूर ज़्यादा रेडियस बनाते हुए अगर यहाँ से रिवॉल्व करता कुछ इस तरीके से, तब यहाँ पे इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता, यहाँ पे टाइम पीरियड कम हो जाता, और टाइम पीरियड कम होने से 1 सेकेंड में वो 2 रिवॉल्यूशन या 3 रिवॉल्यूशन कर ले, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ गया, और अगर टाइम पीरियड बढ़ता है तो ये 1 सेकेंड में 2-3 रिवॉल्यूशन नहीं कर पाएगा, एक आधा रिवॉल्यूशन कर पाएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घट गया, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। अब ये जो टाइम होता है इसका भी एक फॉर्मूला है। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम जो होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे ये जो टाइम है, इसका जो रिवॉल्यूशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, तो ये समय मान के चलते हैं कि कैपिटल टी है, मतलब एक पीरियड है उसका। और एक पीरियड में जो डिस्टेंस कवर्ड करता है ये, तो ये पूरा जो डिस्टेंस कवर करेगा ये डिस्टेंस रहेगा उसका सरकमफरेंस, दैट इज ट्वाइस पाया आर डिवाइडेड बाय। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आके अगर वो सर्कुलर मोशन करता है, तो वो जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से वो वहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये जो वेलोसिटी है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज वेलोसिटी कहो या फिर आप यहाँ पे स्पीड कह सकते हैं। तो स्पीड जो है इसका वो v हमने इंडिकेट कर दिया है। अब यही वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें जो है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का मिलेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया r डिवाइडेड बाय v। और अगर आप इस v को भी ऊपर लेके जाते हैं तो ये बनेगा दैट इज v डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया r। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो v क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही फॉर्मूला आपको बुक में भी दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आगे में आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू निकाल के दिया हुआ है। लेकिन आप ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो आपको इस बुक में दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरीके का है, that is omega is equal to twice paya frequency which is equal to qb divided by m। और यहाँ पे अगर हमने ये दो टर्म सिलेक्ट किए तो इसमें से आप ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया m, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स फ्रीक्वेंसी। बट बुक में हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं और इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें जो वैल्यूज़ है वो भी हम पुट कर देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
वेलोसिटी है, और वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल ये रहेगा 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई, पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू। अब आर का वैल्यू हमने इसके पहले के वीडियो में निकाल लिया है, जो वैल्यू हमारा आया था 28 सेंटीमीटर, लेकिन हम लेंगे वैल्यू एसआई यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हम एसआई सिस्टम में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें रेडियस भी एसआई सिस्टम में लेना होगा। तो जो एसआई सिस्टम में वैल्यू था रेडियस का वो था 28 इंटू 10⁻⁻² मीटर, कुछ इस तरीके का वैल्यू था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सो दैट हम फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए 7 4 जा 28, यहाँ पे 4 रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर में 3 दिखाई दे रहा है और नीचे में 2, 22 और 4, तो नीचे में बड़ा टर्म आएगा और ऊपर में है छोटा टर्म। तो इसको और इजी तरीके से डिवाइड अगर करना होगा तो हम 3 को 300 बना लेते हैं, सो दैट नीचे के टर्म से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको 300 बना देता हूँ। 300 मतलब पॉइंट शिफ्ट हुआ 2 डिजिट राइट में। अगर पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हुआ तो आप लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻², ओके, और साथ में है इंटू 10⁻⁷। नाउ डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे हम 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻²। नाउ दिस 10⁻⁻² एंड 10⁻⁻² गेट कैंसल। अब आप इस 300 को भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो दिस इज 2 1 जा 2, नाउ 2 5 जा 10 और ये आएगा 0, 150। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, मतलब 75 यहाँ पे आएगा और 11 नीचे में आएगा। तो इसको और आगे में लिख देते हैं। Therefore frequency is equal to, that is 75 multiplied by 10⁻⁷ multiplied by 10⁻⁷ divided by 11 इंटू 4, यहाँ पे आएगा 11 इंटू 4। अब मान लीजिए मैं अगर 75 को 750 या 750 अगर बना लेता हूँ तो मैं इससे भी आराम से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सो मैं इसको बना लेता हूँ 750, तो मतलब पॉइंट को अगेन 1 डिजिट मैंने राइट में शिफ्ट किया, तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1 और ये है साथ में 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 11 इंटू 4, और इस 4 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 187.5, ओके। तो इसको लिख देते हैं हम आगे में, दैट इज 187.5 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 11। अब अगर आप 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक 11 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो है 17.045 और साथ में है इंटू 10⁻⁶, और हमने सभी वैल्यूज़ इसके एसआई सिस्टम में पुट किए थे। तो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है, या फिर पर सेकेंड को ही हर्ट्स बोला जाता है। आप इस वैल्यू को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 17, ठीक है। जो वैल्यू है आप इसको राउंड फिगर 17 कर सकते हैं इंटू 10⁻⁶ हर्ट्स। तो ये वाला आंसर कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको आंसर मेगा हर्ट्स में भी निकाल के दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि 10⁻⁶ हर्ट्स मतलब 1 मेगा हर्ट्स होता है, तो आप इसके जगह पे मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 17 मेगा हर्ट्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी of an electron when it travels in a magnetic field and it performs a circular motion। so उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा मतलब 1 सेकेंड में 17 इंटू 10⁶ इतने रिवोल्यूशन वो इस मैग्नेटिक फील्ड में करता है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी 17 मेगा हर्ट्स इतना फ्रीक्वेंसी इसका है।
सो अब मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई एम, जो आपके बुक में भी लिखा के दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का भी आप यूज़ करके देखिए और कैलकुलेट करके देखिए इस फॉर्मूले से कि इसका आंसर, इस फ्रीक्वेंसी का आंसर नियर अबाउट 17 मेगा हर्ट्ज आता है या नहीं आता, या फिर आप इसको हर्ट्ज में भी निकाल सकते हैं, जो नियर अबाउट 17 इंटू 10⁶ हर्ट्ज इतने वैल्यू आपको देगा वो। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए और आंसर निकाल के देखिए इस फॉर्मूले से भी। अब जो है हम इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने जा रहे हैं, तो ये जो एनर्जी है अब हम ये कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड एनर्जी। सो एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हम करेंगे वो एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा, दैट इज़ हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी है, बेसिकली उसकी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल आया था उसी वेलोसिटी से ये पूरा ट्रैजेक्टरी करता है, ये आपको याद रखना है। तो वेलोसिटी का वैल्यू वही रहेगा जो हमें पहले की सिचुएशन में दिया था, ये इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। सो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू मास का वैल्यू आपको दिया था, दैट इज़ 9 इंटू 10⁻31, ये लिख देंगे 9 इंटू 10⁻−31 इंटू वेलोसिटी जो आपको दी है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी का जो है वो है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भी हम पुट कर देंगे। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, सो विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ये 9 इंटू 10⁻−31, और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू टू, ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻2 ज़ा 14। अगर इसका स्क्वायर करने जाए तो ये वैल्यू देगा आपको 10⁻14। सिंपली आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ 9 9 ज़ा 81, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 81, नीचे में लिख सकते हैं आप डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 10⁻31 और 10⁻14, इसका जो है आप एडिशन कर लीजिए, और एडिशन करने से आपको जो वैल्यू मिलेगा 10⁻⁻17, इतना वैल्यू आपको मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए। नाउ सिंपली आप 81 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू रहेगा आता है 40.5, और साथ में है इंटू 10⁻⁻17। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको ये इतना वैल्यू मिलेगा। नाउ ये वैल्यू हुआ एनर्जी का, और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। तो हमने सभी वैल्यूज़ जो है, मास का वैल्यू जो था वो एसआई सिस्टम में ही पुट किया था, वेलोसिटी का वैल्यू भी हमने एसआई सिस्टम वाला ही पुट किया था, तो हमें आंसर भी जो मिलने वाला है वो एसआई सिस्टम में ही मिलने वाला है। लेकिन हमें जो आंसर यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है वो कहा गया है कि आप एनर्जी निकालो लेकिन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, और साथ में हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू है दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करके सबसे पहले इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ से हम ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, साथ में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये अगर इधर आया तो ये हो जाएगा 1 जूल। तो 1 जूल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 1 जूल है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पे 1 जूल का ही मतलब ये वैल्यू आप लिख सकते हैं इसमें। तो अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू हम रख देंगे, दैट इज़ 40.5 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय आपको ये वैल्यू लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये जूल का कन्वर्जन हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ से 10⁻⁻17 और यहाँ से 10⁻⁻17 कैंसिल कर सकते हैं। अगर 10⁻⁻17 यहाँ से कैंसिल किया आपने तो आपको मिलेगा 10⁻⁻²। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू है 40.5, तो 40.5 को मैं सिंपली 40 भी लिख सकता हूँ। और ये जो 1.6 दिखाई दे रहा है मैं इसको आगे चल के 16 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ 40 डिवाइडेड बाय दैट इज 16 का मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट को मैंने 1 डिजिट राइट में लेके गया हूँ, और 1 डिजिट राइट में अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻, यहाँ पे बचा हुआ है -2, और साथ में है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सिंपली 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 4 4 जा 16 होगा, और यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4 और ये 0, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। और अगर आपने इस 10 को भी 4 से डिवाइड कर दिया तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज़ 2.5। तो 10 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से तो ये मिलेगा आपको 2.5, और नीचे में आएगा दैट इज़ 10⁻⁻3, साथ में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस 10⁻³ को भी ऊपर लेके जाऊँ तो वैल्यू कुछ इस तरीके का होगा, दैट इज E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻+3, ये ऊपर गया 10⁻³ तो ये जाके होगा +3, और साथ में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको जो वैल्यू एनर्जी का कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए बोला था, और याद रखिए कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ही 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो एनर्जी होगा वो एनर्जी 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रहेगा, जो जिस एनर्जी से ये घूम रहा है वो एनर्जी है 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हमने ये जो एनर्जी का वैल्यू है, जो पहले तो जूल में आया था लेकिन हमें क्योंकि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोला था तो हमने सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होगा डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से सॉल्व करते करते अगर आप लास्ट में ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखोगे, उसी का मतलब होता है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा आंसर लास्ट में जो आएगा वो आएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने रेडियस का वैल्यू, किस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और किस तरीके से हमने उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का वैल्यू निकाले हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया है, कैलकुलेशन समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के दिन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।